नमस्कार, knockingnewz.com में आपका स्वागत है। तीरथ सिंह रावत जो है उन्होंने लोगों को तीरथ कराया, कोरोना में गंगा स्नान कराया, जो कुछ श्रेय और अपश्रेय अर्जित करना था उसके बाद वो विदा हो गए। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अब राजनीतिक विश्लेषक जो हैं उनका दिमाग, उनकी सुई यहाँ अटक गई है कि क्या वजह रही होगी कि तीरथ सिंह रावत का इस्तीफ़ा हुआ। कई तरह के विचार हैं, कई तरह की धारणाएं हैं, लेकिन जो सीधे सीधे राजनीति में जो विश्लेषण होता है वो जितना यथार्थ के नज़दीक हो उतना उसे मान्यता मिलती है। तो अभी जो विश्लेषण सामने आ रहा है उसके हिसाब से ये बात गले उतरने वाली नहीं है कि जो संवैधानिक संकट था, तीरथ सिंह रावत जो है वो अपनी सरकार बचा नहीं सकते थे, इसलिए उनको जाना पड़ा, क्योंकि वो 6 महीने के अंदर कहीं से चुनाव जीतकर आने की स्थिति में नहीं थे। वैक्सीन को लेकर तो बुरी खबर आ गई है। कोरोना है भी या नहीं है, जो आपके जीने की पहली शर्त होगी आपको वो करनी ही होगी। और विचलित करने वाली खबरें, सबसे ज़्यादा मुनाफा बाजार को हो रहा है। वायरस है उसका हवा में खुल जाना, इससे बड़े सवाल खड़े हो गए। इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार। तीरथ सिंह रावत का इस्तीफा क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, वो कौन सी वजह थी जिसके कारण बीजेपी को उनका इस्तीफ़ा लेना पड़ा, वो कौन सा कारण था जिनके कारण उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा, अभी कितना समय हुआ था उनको कुल मिला के 121 दिन जो है वो हुए थे। 10 मार्च 2021 को ही तो वो मुख्यमंत्री बने थे। इस बीच में उन्होंने बहुत सारे बयान भी दे लिए, कुंभ भी करा दिया, वो सब करा लिया, लेकिन ये सब कारण नहीं बने। तो अब क्या कारण बन गया कि उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया या उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। एक कारण जो बीजेपी खुद कह रही है, वो कह रही है कि एक ये जो अक्सर राजनीति में जो दिखाया जाता है वो होता नहीं है, ये बीजेपी का मुखौटा कारण है, जिसमें वो कह रही है कि संवैधानिक संकट खड़ा हो गया था उत्तराखंड में, क्योंकि मुख्यमंत्री वो ही बन सकता है जो दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो। विधानसभा के सदस्य वो है नहीं, मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में जो संविधान है हमारा, उसका अनुच्छेद 164 कहता है कि भैया 6 महीने में कोई बात नहीं, आप 6 महीने में कहीं ना कहीं से चुनाव जीत के आ जाओ और मुख्यमंत्री कंटिन्यू करो। ऐसा ही होता रहता है इस देश में। प्रधानमंत्री भी लोग बनते रहते हैं। राज्यसभा से चुनाव जीत के मनमोहन सिंह जी कई बार प्रधानमंत्री बने। ऐसे प्रधानमंत्री थे इस देश के जिनके चक्कर में बहुत सारे नियम बदले गए, वो चुनाव जीत ही नहीं सकते थे। मनमोहन सिंह का हाल ये था कि कभी वो जो है एक राज्य से चुन के आते थे, राज्यसभा से, और हिंदुस्तान का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट है, उस एक्ट के मुताबिक जो पहले था उसमें कांग्रेस ने संशोधन कर दिया। जो आदमी जिस राज्य का रहने वाला है वो उसी राज्य से राज्यसभा में चुनकर आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में मनमोहन सिंह जो है वो अलग अलग राज्यों से राज्यसभा चुन के आते थे। तो इस प्रावधान को ही ख़त्म कर दिया कि राज्यसभा में जो भी जीत के आएगा वो कहीं से भी जीत के आ सकता है। ये किया गया, ये कानून ही बदल दिया कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ अपने प्रधानमंत्री को जिताने के लिए। बहरहाल विषय क्या है, तीरथ सिंह रावत है। तीरथ सिंह रावत जो हैं उन्होंने अपना जो है वो सरकार से इस्तीफ़ा दिया, तो इस ग्राउंड पे दिया कि साहब हम 6 महीने के अंदर चुन के नहीं आ सकते थे, क्योंकि 4 महीने हो चुके हैं, 2 महीने के अंदर अभी फ़िलहाल चुनाव होते नहीं दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति जब होती है, किसी भी राज्य में होती है, तो 2 महीने इंतज़ार कर लेते, 6 महीना पूरा हो जाता, उसके बाद में इस्तीफा दे देते। भाई 2 महीने और राजा बनने को मिल रहा है तो क्या दिक्कत थी। तो अब कहानी क्या है, ये आप समझिए कि कहानी ये नहीं है कि वो संवैधानिक संकट था और उस चक्कर में उनको पार्टी को वो चुनाव नहीं जीत सकते इसलिए उनको हटना था। ऐसा भी होता तो लोग अपना आराम से 6 महीना पूरा करते हैं। तो अब क्या संकट था, अब इसमें एक चाल है, एक राजनीतिक चाल है, और वो राजनीतिक चाल कहती है कि बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनके लिए ये रेड सिग्नल है, उनके लिए ये खतरे की घंटी है। ममता बनर्जी को विदा होना पड़ सकता है, ममता बनर्जी को घेरा जा रहा है, और बीजेपी हो सकता है कि ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद से हटाने के सारे हालात बना दे। अब आप पूछेंगे कैसे। जिस तरह से तीरथ सिंह रावत चुने बगैर मुख्यमंत्री बन गए और अब उनको दोनों में से किसी सदन का सदस्य बनना है, ठीक वही स्थिति ममता बनर्जी के सामने भी है। वो चुनकर आ गई हैं। बहरहाल फ़िलहाल ऐसी स्थिति में अब संकट ये है कि ममता बनर्जी भवानीपुर से उन्होंने अपने एक विधायक को इस्तीफ़ा दिला दिया और ये तय हो गया कि ममता बनर्जी वहाँ से चुनाव जीत के आ जाएंगी।
अब चुनाव ममता बनर्जी तब जीतेगी ना जबकि वहाँ पे कोई चुनाव कराए। चुनाव आयोग जिसने भरपूर कोरोना की दूसरी लहर के बीच में बंगाल के चुनाव कराए, वो वहाँ पे उपचुनाव कराएगा नहीं कराएगा इसको लेकर संशय है। और आप चुनाव आयोग पे उंगली नहीं उठा सकते क्योंकि उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत जो हैं उनका इस्तीफ़ा देना पड़ा और वहाँ चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। तो भाई साहब चुनाव आयोग कहेगा कि हमको जब वहाँ पे चुनाव नहीं कराया हमने तो आपके यहाँ क्यों चुनाव कराएं, जब वहाँ मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई तो हम आपके मुख्यमंत्री की कुर्सी, हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं। ये कहने के लिए ऐसा लगता है कि ये पूरी बिसात बिछाई गई है। दूसरा विकल्प बचता है ममता बनर्जी के सामने कि वो विधान परिषद से आ जाएं, विधान परिषद का चुनाव जो होता है उसमें आ जाएं वो। अब उसके लिए भी एक समस्या है, विधान परिषद का चुनाव केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकता। केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी कैसे होगी? यहाँ दिल्ली आके हमारे मोदी जी के पास फाइल पहुँचेगी। ममता बनर्जी बहुत चालाक हैं, इसलिए जल्दी से उन्होंने अपने यहाँ प्रस्ताव पारित करके भेज दिया कि विधान परिषद का चुनाव कराया जाए और फाइल दबा के बैठे हुए हैं मोदी जी। अब फंस गया मामला। ममता बनर्जी ना तो विधानसभा से आ सकती हैं ना विधान परिषद से आ सकती हैं और 6 महीने के अंदर आना पड़ेगा, वरना वो भी तीरथ सिंह रावत बन जाएंगे। अब इसमें आप कहेंगे कि एक मैं आपको और केस बताता हूँ, हो सकता है ममता बनर्जी, मैं बताऊँगा ममता बनर्जी का कौन सा फार्मूला यहाँ काम कर सकता है, आखिर में बताऊँगा। हमारे उद्धव ठाकरे साहब जो है वो भी ऐसे ही फंस गए थे। उनको विधान परिषद से चुन के आना था, तो उन्होंने जब बना के निर्णय लेके फाइल भेजी तो महाराष्ट्र के गवर्नर ने ही अपने पास दबा ली फाइल, केंद्र तक आई ही नहीं। उसके बाद इधर से सेटिंग उधर से सेटिंग, मोदी जी को सेट करने का काम शुरू हुआ। शरद पवार के साथ में ऐसा कहा जाता है कि मोदी जी के संबंध अच्छे थे, उन्होंने कुछ ना कुछ थोड़ा सा सेटिंग करके, वो बार बार बचा लेते हैं वहाँ पे करके, उद्धव ठाकरे को जो है वो बचाया और आखिर में उनका चयन हुआ। अब मैं ममता बनर्जी का जो आपको बोल रहा था कि ममता बनर्जी के पास में एक फार्मूला है जो ममता बनर्जी का काम कर सकता है, वो फार्मूला है दीदी फार्मूला। मोदी जी ममता बनर्जी को नियमित साड़ी लेके जाते हैं, भेजते हैं, वो वहाँ से कुर्ता भेजते हैं, जो निजी संबंध है। दरअसल ये निजी संबंध, मैं आपको बताऊँ, मैं कई बार कह चुका हूँ अपने पुराने वीडियोज़ में, लंबे समय से तो पॉलिटिकल वीडियोज़ बना ही नहीं रहा हूँ, कि ममता बनर्जी हों, केजरीवाल हों या वहाँ ठाकरे हों या कोई भी हों, बीजेपी के साथ में वो कहीं ना कहीं बी टीम की तरह काम करते हैं, भले ही वो मुलायम सिंह यादव रहे हों या मायावती रहे हों। उसकी एक वजह है, बीजेपी को लगता है कि एक बड़ी पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी अगर मजबूत होगी तो उसके सामने टिकना मुश्किल है। अब इन पार्टियों की कोई राष्ट्रव्यापी अपील नहीं है, भले आम आदमी पार्टी हो वो दिल्ली जा सकता, पंजाब में थोड़ी बहुत है। इसके अलावा उधर आप देख लें, ममता बनर्जी को देख लें, मायावती को देख लें, तो वो कहते हैं कि कांग्रेस आए उससे अच्छा इनको बढ़ाए रखो, तो वो कहीं ना कहीं इनको थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करते रहते हैं। ये वजह एक हो सकती है जिसमें कि ममता बनर्जी को मोदी जी जो हैं वो एक बड़ी बहन को तोहफा दे दें और फाइल अपने पास से विधान परिषद के चुनाव की पास कर दें, लेकिन इसके लिए बहुत नाक रगड़वाएंगे। आगे देखिएगा क्या क्या होता है। बहरहाल एक इस्तीफे का जो मूव चला गया है उसके बहुत सारे पहलू हैं और उन बहुत सारे पहलुओं में से कुछ मैंने आपके सामने रख दिए हैं। नमस्कार, जय हिंद।